भारत के जिन प्रांतों में महानगरों के माध्यम से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया, उन प्रांतों में आत्महत्या अधिक हो रही है। उधर विदर्भ इत्यादि में किसान निर्धनता के वशीभूत होकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि नीचे भी आत्महत्या, ऊपर भी आत्महत्या। अतः शासन तंत्र को फूंक फूंक कर विशेषज्ञों से परामर्श लेकर काम करना चाहिए। अंत में श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के 18वें अध्याय के तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक के माध्यम से स्वयं भूदेवी ने, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके महाराजा धीराज पृथु को एक संदेश दिया। राजन, अगर लौकिक उत्कर्ष ही किसी को अभीष्ट है तो भी उसे ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक सनातन महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय या विधा को ताक पर रखकर संभव नहीं है। अर्थात अगर कोई राष्ट्र या व्यक्ति अर्थ और काम तक ही सीमित है, धर्म और मोक्ष की उपयोगिता उसकी दृष्टि में नहीं है, तो भी अर्थोपार्जन और विषयोपभोग की जो सनातन विधा है उसका उसे आलम्बन लेना होगा। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राज्य को, राष्ट्र को बाजार का सौदा नहीं बनाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत को विकास के नाम पर बाजार का सौदा बनाया जा रहा है। तो हर प्रकार से अगर गोवंश की रक्षा नहीं होगी तो भूमि उर्वर प्राप्त हो और अनाज स्वस्थ रखने के अनुकूल उत्पन्न हो, यह कह पाना भी कठिन है। सनातन परंपरा में कृषि पराशर आदि ग्रंथों के माध्यम से, ऋग्वेद के माध्यम से, अन्य ग्रंथों के माध्यम से कृषि का जो अत्यंत दिव्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और आधुनिकता की दृष्टि से अगर कोई प्रकल्प सचमुच में परिणाम में विस्फोटक न हो तभी उसे अपनाने की आवश्यकता है। मेरी भावना है कि यह किसान चैनल अपने लक्ष्य के अनुकूल, समाज के उत्कर्ष में, किसानों के हित में और सबके पोषण में प्रयुक्त तथा विनियुक्त हो।